दंड एक भई मूर्छा, रावण मूर्छित हो गया। अब जटायु महाराज अपने पंखों से रावण के ऊपर की मक्खियां भगा रहे हैं। अरे तो किसी ने कहा, भाई जटायु जी, अभी तुम पंखा चला रहे हो इनके ऊपर, जब ये उठेगा तो तुम्हारे पखने काट देगा, इसलिए अभी तो बहुत बढ़िया समय, जब तक ये बेहोश पड़ा है तब तक इसकी आंखें निकाल लो अगर कुछ न कर पाओ। और अगर आज का समय होता तो वहीं पर रामायण समाप्त हो जाती। हनुमान जी की जगह पर दूसरा कोई होता, जो है उसको मंदिर बना दिया तुलसीदास जी ने। यहां तक जो रावण का महल है भक्तगणों, वो भी मंदिर 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 प्रतिकर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा, और गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और उसके बाद लिखा है, शयन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर महु न दीख वैदेही। यहां पर हर लंका में हर महल मंदिर, लेकिन भक्तगणों जब भक्तराज विभीषण की कुटिया का वर्णन आया तो विभीषण की कुटिया के लिए महल नहीं लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है भवन। भवन एक पुनि दीख सुहावा, और हरि मंदिर। उस भवन की विशेषता है, उसमें अलग से छोटी सी मंदिरिया बनी है, और उसी मंदिर में नरसिंह भगवान की स्थापना है, वो विभीषण का महल है। अच्छा, अगर आप अपने मन में विचार करो, हमारे जिस कमरे में हनुमान जी आ जाएं, क्या वो हनुमान जी के लिए मंदिर नहीं होगा? जिस कमरे में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हो, क्या वो महल मंदिर नहीं होगा? अवश्य होगा। और स्वयं साक्षात हनुमान जी जहां पर प्रकट हो जाएं, तो वो स्थान तो अपने आप भक्तगणों मंदिर बन जाएगा। हनुमान जी जिस राक्षस के महल के अंदर घुसे, उस महल को तुलसीदास जी ने मंदिर की संज्ञा दी। रावण के महल में घुसकर देखा देवी सीता को, अन्य राक्षसों के महल में घुसे हनुमान जी, और ये प्रमाण लिखा है सामने कि हनुमान जी रावण के सैन्य कक्ष तक पहुंचे, क्योंकि उसमें लिखा है, मंदोदरी सो रही थी शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर महु न दीख वैदेही। और ये कार्यक्रम भक्तगणों पूरी रात चला है। सवेरा होने जा रहा है, प्राची दिशा में भगवान भास्कर निकलने वाले हैं, और देवी सीता का दर्शन नहीं हुआ। और जैसे ही पूरी लंका में भ्रमण करते करते हनुमान जी भक्तराज विभीषण की कुटिया के पास में आए, तो वहां पर ऑटोमेटिक उनके पैर अपने आप रुक गए। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा, हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा।
भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर तहाँ भिन्न माने अलग से, वहां अलग से मंदिर बना है। और हनुमान जी उस मंदिर के सामने रुक गए और उस मंदिर के पास में जो महल बना है उस महल की बैठक में मालिक लेटा है। उस महल के मुख्य दरवाजे पर राम राम लिखा है। उस मंदिर के किनारे किनारे तुलसी दल के पौधे की नर्सरी लगी है, एक आध पौधा नहीं लगा है। नव तुलसी का वृंद माने झुंड के झुंड तुलसी के पौधे, और राम राम लिखा है। हनुमान जी महाराज गणित लगा रहे हैं मन में। लंका निशिचर निकर निवासा, निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। लंका निशिचर और निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। वो दरवाजे पर राम राम लिखा है। लेकिन एक बात आपको बतावें, देखो आप सब लोगों के बीच में कन्याएं बैठी हैं, जो अभी हमको संकेत मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। भेजे कन्या, कन्या पहले कन्या कहीं तो मैं हमको ले गिन ले पूरे गाँव आवाज बढ़ा लल्ला तने खूब ढेर से बढ़ाई दो आज। अच्छा अच्छा बिलैया लैया सब है। पहले हिया करना खवाए तो थोड़ी प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। और जोर से बोलिए श्री बिरहा बाबा महाराज की जय हो। समस्त क्षेत्र की किसी के घर की कन्याएं हों, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी धर्मानुरागी बंधुओं से, बालक वृद्ध नर नारियों से अनुरोध है, श्री बेलहा बाबा के पावन स्थल पर समस्त क्षेत्र का ये विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें सबसे पहले कन्या भोज होगा और उसके बाद में विशाल भंडारा प्रारंभ होगा। अतः जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जितने क्षेत्र में यहां गांव हैं और उन गांवों में जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, समस्त ग्रामवासी भक्तों से अनुरोध है कि वो अपने अपने घर से अपनी अपनी कन्याओं को श्री बिलहा बाबा के पावन स्थल पर भेजने की कृपा करें। आप सभी से अनुरोध है, कन्या भोज प्रारंभ होने वाला है। जो यहाँ पर कन्याएं बैठी हैं वो अपने आप चली जाएंगी। बिछाया तो है नहीं कहीं? अच्छा अच्छा हाँ, तो कन्याएं अभी बैठी रहेंगी। जब बिछ जाएगा तो हम यहाँ से सूचना देंगे, तो सब कन्याएं
जाकर के बैठ जाएंगी और आराम से कन्या भोज के साथ में विशाल भंडारे का आयोजन जो है प्रारंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः निवेदन है आप समस्त क्षेत्रवासियों से, समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी सब जानते हैं श्री बेल्हा बाबा के पावन स्थल पर लगभग एक सप्ताह से जो श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है, आज इस पावन कार्यक्रम का समापन दिवस है। कथा रात्रिकालीन बेला में भी होगी, लेकिन इस समय भंडारा तब प्रारंभ होगा जब आपके यहाँ की कन्याएं भंडारे में प्रसाद पालेंगी। अतः हमारा अनुरोध है समस्त क्षेत्रवासी अपनी अपनी कन्याओं को अपने संरक्षण में घर से और बेल्हा बाबा तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। मान लिया कन्या ज्यादा छोटी है तो वो आ नहीं पाएगी, इसलिए अनुरोध है कि अपनी अपनी कन्याओं को यहाँ बेल्हा बाबा के स्थान पर भेजने की कृपा करें। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। तब तक हम 10 मिनट आपको कथा सुना रहे हैं, प्रेम से सुनो। भेज दें? हाँ जितने प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज हनुमान जी महाराज रुक गए जहां पर विभीषण का महल है, उस पर राम राम लिखा है। अब पहले बात और थी, आजकल के समय में बदलाव आ गया। पहले दरवाजे पर अपने लिखा करते थे राम राम, अब तो दरवाजे पर की पहचान ही अजीबोगरीब है। तुलसी दल का पौधा लगा हो, दरवाजे पर राम राम लिखा हो, ये भक्तगणों भले आदमी की पहचान होती है। मालूम होता है इस मकान के अंदर कोई सज्जन आदमी रहते हैं। लेकिन हम एक जगह शहर में गए तो वहां हमने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक बड़ा सा महल है, उसमें मकान बढ़िया बना है और उसका मकान का दरवाजा भी लोहे का है, बड़ा भारी फाटक, और उसमें छोटी सी खिड़की लगी है निकलने के लिए। वो पूरा फाटक काले कलर से रंगा है, काली पेंट से, और उसमें सफेद पेंट से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। मालूम क्या लिखा? जैसे हमने पढ़ा हम तो देख के दंग रह गए। राम नाम। हनुमान जी ने गणित लगाई कि मालूम होता यहाँ कोई है भला आदमी, क्योंकि इसके मुंह से राम जी का नाम निकल रहा है।
और जब राम जी का नाम निकल रहा है इसका मतलब ये भक्त होगा। और जब ये संत का स्वभाव है तो जरूर इससे मिलेंगे, क्योंकि संत से मिलने में कभी अहित नहीं होता। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। हाँ तो आरती करवा दो, उसके बाद बंद करें तब कन्या खाएं, नहीं तो फिर इधर गड़बड़ होगा ना। जितनी कन्याएं हैं सब तैयार हो जाओ एकदम। आरती के बाद यहाँ से निकलकर पट्टी पर बैठ जाना, जल्दी से आरती घुमा दो और पानी को विराम कर दें और फिर भंडारा अजर्रा चलने दो, लेकिन पहले कन्या भोज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब लोग खड़े हो जाओ, कन्याएं भी खड़ी हो जाएं, माताएं भी खड़ी हो जाएं, और आरती में सभी लोग सहयोग कर दो। वहीं से खड़े खड़े कर देना। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। बस बस अब ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर ये है तेरे संसार की। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी ये गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।